गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो आज करते हैं ऑर्गेनिक ग्रुप फाइंड प्रैक्टिकल में। सबसे पहले ऑर्गेनिक ग्रुप फाइंड है वो 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। सीबीएसई बोर्ड हो या गुजरात बोर्ड हो, दोनों के लिए 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। बहुत ही इजी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में हो तो वो अपनी स्मेल देते हैं, अलग टाइप की, हर एक की अलग अलग स्मेल होगी। तो हम स्मेल से ही उसको तुरंत इजीली हम फाइंड कर पाएंगे कि स्मेल हमें अगर पता है, हमें 2-3 बार उसको डीपली स्मेल किया है तो हम उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं कि ये ही दिया हुआ है। तो हमारे जो सिलेबस में है वो 6 ग्रुप है, दोनों सीबीएसई बोर्ड हो या गुजरात बोर्ड, दोनों के सिलेबस में 6 ऐसे ऑर्गेनिक ग्रुप फाइंड हमें करने हैं। तो चलो आज 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक ग्रुप फंड में सबसे पहले होता है कौन कौन सा ग्रुप, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले है ROH ग्रुप, मतलब कि होता है अल्कोहलिक ग्रुप, सॉरी फिनोलिक नहीं, अल्कोहलिक ग्रुप। अल्कोहलिक ग्रुप के लिए का लुकास टेस्ट ही करना है, मतलब जो भी कंपाउंड दिया होगा वो कलरलेस होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, कलरलेस लिक्विड होगा, उसकी स्मेल हम चेक करेंगे तो वो स्वीट स्मेल जैसी लगेगी हमें, और देखते ही थोड़ा बहुत पता चलेगा इसको कुछ जानते ऐसा। उसकी ल्यूकास टेस्ट कैसे, वैसे तो ल्यूकास टेस्ट है उनकी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में होती है टेस्ट के, उनको अलग करने के लिए, बट यहाँ पे ल्यूकास टेस्ट हमें इजी रहती है क्योंकि जो भी सॉल्यूशन दिया है उनमें से थोड़ा सॉल्यूशन लेंगे, उसको पहले उसको स्मेल चेक करेंगे, फिर लिक्विड फॉर्म में है, कलरलेस है वो देखेंगे, फिर उसके अंदर ZnCl2 और HCl ऐड करेंगे तो 2 लेयर अलग पड़ेगी, 2 लेयर अलग होती है। उसको हीट करें, मिक्स करें, फिर भी लेयर अलग होती है, तो वो अल्कोहल ही ग्रुप दिया हुआ है, यहीं से पता चल जाएगा। हाँ, उसको हम टच करेंगे, थोड़ा सा ऐसे अपने हाथों में लेकर उसको देखेंगे, कलरलेस सॉल्यूशन है वो कैसा है, कूल नहीं लग रहा है, वोलेटाइल भी नहीं है, तो वो अल्कोहल है, ये यहाँ पे ध्यान रखना है। देन उसके बाद है दूसरा फिनोलिक ग्रुप। फिनोलिक ग्रुप के लिए हमें क्या करना है, AROH, मतलब फिनोलिक ग्रुप। फिनोलिक में लिए हमें क्या दे सकते हैं, फिनोलिक के लिए हमें फिनॉल जैसी, अगर लिक्विड फॉर्म में देते हैं तो फिनाइल जैसी स्मेल आएगी, अगर वो सॉलिड फॉर्म में दे सकते हैं तो नेप्थलीन दे सकते हैं जो ब्राउन कलर जैसा हमें दिखेगा। वो थोड़ा सा कंपाउंड लेना है, उसमें अंदर वाटर ऐड करके उसका सॉल्यूशन बनाना है। देन उसमें ApCl3 का सॉल्यूशन जो लैब में पड़ा ही होगा, बनाया ही होगा फ्रेश, उनमें से थोड़ा ड्रॉप ऐड करके देखना है, मिक्स करके हम उसको देखेंगे। यहाँ पे ब्लू कलर भी मिल सकता है, वायोलेट भी मिल सकता है, और रेडिश ब्लू जैसा लिखे ऐसा भी दिख सकता है। ऐसे कुछ कलर आए तो इसका मतलब फिनोलिक अल्कोहल है। क्लियर है एकदम से। उसकी स्मेल लिक्विड में फिनाइल जैसी दिखेगी, बराबर है, बट क्रिस्टल फॉर्म में अगर देंगे, सॉलिड फॉर्म में, तो उसकी स्मेल नहीं पता चलेगी, तो ये यहाँ पे पता चल जाता है। देन आल्डिहाइड, आल्डिहाइड है, उसकी स्मेल अलग पता चल जाती है, वो भी एक कलरलेस सॉल्यूशन है, कलरलेस, बट उसको अच्छे से हम लाइट में देखें तो लाइट येलो जैसा दिखेगा, अच्छे से देखें तो लाइट येलो, दूर से तो हमें कलरलेस ही दिखेगा, बट अच्छे से उसको हम देखें तो वो लाइट येलो जैसा दिखता है, बहुत ही लाइट येलो। उसके लिए फेलिंग टेस्ट ही करनी है। उसमें करना क्या है, फेलिंग 1 या A, फेलिंग B या 2, उन दोनों को पहले अलग टेस्ट ट्यूब में मिक्स करना है। जैसे ही वो मिक्स होता है इमीडिएटली उसको ये जो एल्डिहाइड का हमें सॉल्यूशन दिया है उसके अंदर ऐड करना है, और उसको तुरंत ही उसको हीट करना है, डायरेक्ट उसको हीट करना है। जैसे ही हीट करोगे आफ्टर सम टाइम्स उसमें रेडिश ब्राउन पिपिटीज क्रिएट होंगे, पहले ऊपर ग्रीन ग्रीन जैसा लगेगा और रेडिश ब्राउन पिपिटीज मिलेंगे, मतलब एल्डिहाइड इज प्रेजेंट। फेलिंग टेस्ट मैंने जैसे बताया वैसे ही करो, बट यहाँ एल्डिहाइड कैसे पता चलेगा, तो कि वो लाइट येलो कलर का लिक्विड होगा। देन उसमें स्मेल है वो थोड़ी सी बिटर आलमंड जैसी लगेगी, ऑलमोस्ट बिटर आलमंड। अगर बेंजाल्डिहाइड दिया है तो
बिल्कुल बिटर आलमंड, पर बेंजाल्डिहाइड की जगह और कोई एल्डिहाइड दिया है तो भी उसकी स्मेल डीपली चेक करोगे तो बिटर आलमंड ही लगेगी। देन उसके बाद है कीटोन ग्रुप, दोनों सेम ही होते हैं। कीटोन ग्रुप के लिए ऑलमोस्ट बेनेडिक्ट टेस्ट है, बट मैं जो करवाती हूँ शॉर्टकट वो ये है। सबसे पहले उसको स्मेल करेंगे, उसकी स्मेल भी स्वीट स्मेल दिखेगी हमें, स्वीट स्मेल जैसे अल्कोहल की थी। किसी किसी को तो दोनों की स्मेल सेम ही लगती है, बट नहीं, हम जब प्रैक्टिकल करते हैं लैब में तभी हम देख लेंगे कि इन दोनों की स्मेल में क्या डिफरेंस है। ये जो स्मेल है वो हमारे घर में नेल पेंट रिमूवर है उसकी लगेगी, थोड़ी सी हमारे जो अलग जो परफ्यूम आते हैं उनके जैसी लगेगी, साथ में उसको थोड़ा सा वो कलरलेस सॉल्यूशन होगा, कीटोन इज कलरलेस सॉल्यूशन लाइक दिस अल्कोहल, तो उसको थोड़ा सा हाथ में लेंगे तो वो कूल लगेगा, एकदम से कूल एंड देन वॉलेटाइल, जैसे हाथ में कुछ है ही नहीं वैसा लगेगा, तो वो कीटोन ही है। बट उसकी बेनेडिक्ट टेस्ट भी कर सकते हैं, बट मैं अपने स्टूडेंट को ये बोलती हूँ कि जब एग्जाम हो तो ये अपना जो लास्ट ये हमारी फिंगर है उसमें थोड़ा सा नेल पेंट करके जाना है, और वो ऐसा सॉल्यूशन अगर हमें लगे कि वॉलेटाइल है, कूल लग रहा है, कलरलेस है और स्वीट स्मेल आ रही है, तो उसको थोड़ा सा डिप करना है और नेल पेंट को निकाल के देखना है। अगर नेल पेंट निकल गया तो वो कीटोन ही है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे 4 ग्रुप्स हो गए। देन है एसिड ग्रुप। एसिड ग्रुप के लिए पाउडर दे सकते हैं, ऑलमोस्ट पाउडर ही देते हैं। अगर एसिटिक एसिड देंगे या तो विनेगर देंगे तो उसकी स्मेल से आपको पता चल जाएगा, सोर स्मेल, खट्टी स्मेल जो हमारे घर में आती ही है। बट पाउडर दिया, मान लो ऑक्जेलिक एसिड दिया या तो बेंजोइक एसिड दिया पाउडर, व्हाइट पाउडर, तो उसको अगर हम कर सकते हैं तो लिटमस टेस्ट भी कर सकते हैं, लिटमस टेस्ट, या तो उसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सॉल्यूशन, फ्रेश सॉल्यूशन बनाना है और उसमें ऐड करना है। जैसे ही उसमें ऐड करोगे बबल्स क्रिएट होंगे, बबल्स क्रिएट होंगे। हम हमारे घर में इडली ढोकले खाते हैं ना, उसमें कैसे बबल्स होते हैं, हम इनो डालते हैं, उसके ऊपर लेमन डालते हैं, तो दिस इज इनो, दिस इज लेमन, एसिड मतलब लेमन, खट्टा। तो वो जैसे बबल्स होते हैं वैसे यहाँ पे अगर बबल्स हो रहा है तो एसिड इज प्रेजेंट। एंड देन NH2, NH2 के RNH2 ग्रुप मतलब एमिनो ग्रुप के लिए ऑलमोस्ट एनिलीन ही देते हैं, बट कोई भी दिया हो ये कलरलेस सॉल्यूशन एक ही है, वो नहीं है, बराबर है, इसका कलर ब्राउन जैसा लगेगा। और ऑलमोस्ट एनिलीन दिया हो या कोई भी, तो फिश लिवर ऑयल मतलब ऑयल का मतलब क्या होता है, उसकी थिकनेस ज्यादा होगी और कलर भी मैंने बता दिया ब्राउन, रेडिश ब्राउन जैसा होगा। तो जैसे ही हम टेस्ट ट्यूब में लेंगे हमें इमीडिएटली उसके कलर से पता चल जाएगा। अभी मैं क्या बोली, उसकी स्मेल, तो कि वो कोड लिवर ऑयल, फिश का कोड लिवर ऑयल मतलब उसकी स्मेल भी क्या होगी, फिशी स्मेल होगी, फिशी स्मेल। और साथ में वाटर इनसोल्यूबल, बिकॉज ऑयल इज वाटर इनसोल्यूबल, बट ये जो सॉल्यूशन है उसमें HCl ऐड करते हैं, देन वाटर ऐड करते हैं तो वो सोल्यूबल होता है। यही टेस्ट करनी है यहाँ पे, ये जो मैंने बताई वही टेस्ट बहुत इजी है, इजीली हम कोई भी ग्रुप फाइंड कर सकते हैं और 6 मार्क अपने पॉकेट में ले सकते हैं। अब लास्ट में रिजल्ट लिखना है कि हमें क्या प्रेजेंट मिला। आपने जो दिया वो अननोन कंपाउंड क्या था, सबसे पहले हमें एम लिखना है जो हम सर देंगे वो, देन टेबल बनाना है, जो टेस्ट वाला टेबल है वो बनाना है, ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट, जो मिला नहीं मिला वो, एंड लास्ट में रिजल्ट का एक टेबल बनाना के ये दिया है। अगर हमें जो टेस्ट आती है तो वो यहाँ क्लियरली टेस्ट के बारे में लिखना है कि ये हमने ये करा वो प्रेजेंट है उसका प्रेजेंट और एब्सेंट है वो एब्सेंट। सबसे पहले अब नाउ बाकी है वो, ये जो हम टेबल बनाएंगे उसमें सबसे पहले हमारा है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, मतलब आपको जो कंपाउंड मिला, ये सॉल्यूशन मिला है वो सिंगल बॉन्ड वाला है या डबल बॉन्ड वाला है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। उनके लिए Br2 के साथ टेस्ट कर सकते हैं या KMnO4 के साथ कर सकते हैं, दोनों ही आपकी बुक में दी हुई है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की टेस्ट, फर्स्ट
टेबल में वही फर्स्ट लिखना है, देन 6 की 6 पूरी की पूरी जो ग्रुप है उन सब के लिए लिखना है। तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में क्या है, थोड़ा सा सॉल्यूशन जो हमें मिला है फाइंड करने के लिए उनमें से थोड़ा सा सॉल्यूशन लेंगे। Br2 ब्रोमीन वाटर या तो KMnO4 वाटर हम लेंगे, वो सॉल्यूशन बनाया ही होगा लैब में, वो ऐड करते हैं अपने सॉल्यूशन में और उसका कलर चला जाता है। Br2 या KMnO4 जिसको भी मैंने यूज किया उसका कलर चला जाता है, मतलब सॉल्यूशन में ब्रोमीन का कलर नहीं दिख रहा है और KMnO4 का कलर भी नहीं दिख रहा है, तो वो अनसैचुरेटेड है, मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला है। बट कलर वैसा का वैसा रहता है तो वो सिंगल बॉन्ड वाला है। ये है हमारा 6 मार्क का ऑर्गेनिक ग्रुप फाइंड प्रैक्टिकल। बहुत ही इजी है, 15 मिनट्स में आप ग्रुप भी फाइंड कर सकते हो और लिख भी सकते हो। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए, एंड देन थैंक यू टुडे।